क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में एक चीज कॉमन थी? वो उनकी किस्मत नहीं बल्कि उनकी सोचने का तरीका था। आज हम उस गुप्त फॉर्मूले को डिकोड करेंगे जिसने लाखों लोगों को करोड़पति बनाया। नमस्कार दोस्तों, आज हम नेपोलियन हिल की किताब सोचिए और अमीर बनिए के उन 10 महत्वपूर्ण रहस्यों के बारे में बात करेंगे जिन्हें सीखने के लिए लेखक ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। अगर आप भी अपनी आर्थिक स्थिति और जीवन को बदलना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। इसमें जो सबसे पहला महत्वपूर्ण लेसन है वह है तीव्र इच्छा, बर्निंग डिजायर। अमीर बनने की शुरुआत किसी साधारण इच्छा या उम्मीद से नहीं होती, बल्कि यह एक ऐसी जुनून या तीव्र इच्छा से होती है जो आपके दिमाग पर हावी हो जाए। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आपके पास अपने लक्ष्य को पाने के लिए बर्निंग डिजायर नहीं है तो आप अपने रास्ते में आने वाली पहली छोटी सी बाधा पर ही घुटने टेक देंगे। ज्यादातर लोग सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन वे उसके लिए समर्पित नहीं होते। आपको यह स्पष्ट रूप से तय करना होगा कि आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं और उस चीज को पाने के लिए आप अपनी सुख सुविधाओं का कितना त्याग करने को तैयार हैं। जब आपकी इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि आपके पास पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचता और करो या मरो वाली स्थिति पैदा हो जाती है, तब ब्रह्मांड की शक्तियां आपके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देती है। याद रखें, इच्छा ही, तीव्रता ही आपकी सफलता की नींव है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण लेसन है, अटूट विश्वास, फेथ। विश्वास वह रस है जो आपके निर्जीव विचारों को जीवन और शक्ति प्रदान करता है। अगर आप अपने दिल की गहराई से खुद पर और अपने सपनों पर यकीन नहीं करते तो पूरी दुनिया भी आप पर यकीन नहीं करेगी। विश्वास कोई संयोग या जादू नहीं है, यह एक मानसिक कौशल है जिसे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। यह अपने अवचेतन मन को बार बार यह दृढ़ संदेश देने की प्रक्रिया है कि आप सफल होने के लिए ही पैदा हुए हैं। जब आप पूर्ण विश्वास के साथ काम करते हैं तो असफलता का डर और भविष्य की घबराहट पूरी तरह खत्म हो जाती है। आप अवसरों को पहचानना शुरू कर देते हैं जहां दूसरों को सिर्फ मुश्किलें दिखती हैं। नेपोलियन हिल का मानना था कि मन की कोई सीमा नहीं होती सिवाय उन सीमाओं के जिन्हें हम खुद अपने डर की वजह से स्वीकार कर लेते हैं। अपने भीतर उस अडिग विश्वास को जगाइए कि आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है। इस बुक का जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण लेसन है वह है आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। हमारा अवचेतन मन एक अत्यंत उपजाऊ बगीचे की तरह है। अगर आप इसमें सचेत होकर सफलता और समृद्धि के बीज नहीं बोएंगे तो इसमें अपने आप असफलता और नकारात्मकता की जंगली घास उग जाएगी। आत्म सुझाव वह खिड़की है जिसके माध्यम से आप अपने चेतन मन के विचारों को अवचेतन की गहराई तक पहुंचाते हैं। इसका सबसे प्रभावी तरीका यह है कि आप रोजाना सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले अपने लक्ष्य को कागज पर लिखकर जोर जोर से बोलें और उसे इस तरह महसूस करें जैसे वह आपको मिल चुका है। यह तकनीक धीरे धीरे आपके सोचने के ढंग और आपकी आदतों को बुनियादी तौर पर बदलने लगती है। जब आपका गहरा मन यह मान लेता है कि आप अमीर और सफल होने वाले हैं तो आपका शरीर और बुद्धि अपने आप उसी दिशा में मेहनत करने के लिए प्रेरित हो जाता है। यह खुद को प्रोग्राम करने का सबसे ताकतवर तरीका है। नेपोलियन हिल के द्वारा बताया गया जो चौथा रहस्य है वह है विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। दुनिया में सामान्य ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ सामान्य ज्ञान आपको बहुत दूर तक नहीं ले जाएगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन सच यह है कि ज्ञान केवल संभावित शक्ति है। वह वास्तविक शक्ति तभी बनता है जब इसे एक निश्चित योजना के तहत व्यवहारिक रूप से इस्तेमाल किया जाए। अमीर बनने के लिए आपको अपने क्षेत्र का मास्टर बनना होगा और विशेष ज्ञान हासिल करना होगा। आपको यह समझना होगा कि हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने से बेहतर है कि एक चीज के बारे में सब कुछ जान लिया जाए। सफलता पाने के लिए यह जरूरी नहीं कि सारी जानकारी आपके ही दिमाग में हो, बल्कि आपको यह कला आनी चाहिए कि उस ज्ञान को कहां से प्राप्त करना है और सही विशेषज्ञों की मदद लेकर उसे बड़े मुनाफे में कैसे बदलना है। लगातार सीखते रहना और खुद को अपडेट रखना ही
आपको भीड़ से अलग और मूल्यवान बनाता है। नेपोलियन हिल के द्वारा बताए गए जो पांचवा महत्वपूर्ण लेसन है वह है कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन। इंसान का मन जो कुछ भी सोच सकता है और जिस चीज पर विश्वास कर सकता है उसे वह हकीकत की दुनिया में बदल सकता है। कल्पनाशीलता वह मानसिक वर्कशॉप है जहां आपके विचारों को एक आकार और रूप दिया जाता है। नेपोलियन हिल ने इसे दो भागों में बांटा है, संश्लेषित और रचनात्मक। संश्लेषित कल्पना पुराने अनुभवों और विचारों को नए तरीके से जोड़ती है, जबकि रचनात्मक कल्पना वह माध्यम है जिससे आपको सीधे ब्रह्मांड से महान विचार और अंतर्ज्ञान प्राप्त होते हैं। आज हम अपने चारों ओर जो भी बड़े बिजनेस, ऊंची इमारतों या क्रांतिकारी तकनीकें देख रहे हैं वे कभी किसी व्यक्ति के दिमाग में एक छोटी सी धुंधली कल्पना मात्र थी। अपनी कल्पना शक्ति को जंग मत लगने दीजिए। इसे बड़े सपने देखने और असंभव को संभव बनाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। याद रखिए, आपकी कल्पना ही वह नक्शा है जिस पर चलकर आप अपनी आर्थिक आजादी की इमारत खड़ी करेंगे। नेपोलियन हिल के द्वारा बताया गया जो छठवां सबसे महत्वपूर्ण लेसन है वह है सुव्यवस्थित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। बिना किसी ठोस योजना के आपकी अमीर बनने की इच्छा सिर्फ एक खोखला सपना बनकर रह जाएगी। यदि आप वास्तव में आर्थिक शिखर पर पहुंचना चाहते हैं तो आपके पास एक लिखित और स्पष्ट योजना होनी चाहिए। आपको यह बारीकी से पता होना चाहिए कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर दिन, हर हफ्ते और हर महीने क्या ठोस कदम उठाने वाले। योजना बनाते समय लचीला रहना भी जरूरी है। अगर आपकी पहली योजना विफल हो जाती है तो उसे अपनी हार मत मानिए, बल्कि इसे एक संकेत मानिए कि आपकी योजना में सुधार की जरूरत है। बस एक नई और बेहतर योजना बनाइए और फिर से पूरे उत्साह के साथ शुरू कीजिए। एक सच्चा विजेता कभी मैदान छोड़कर नहीं भागता और भागने वाला कभी इतिहास नहीं रचता। आपकी योजना जितनी व्यवस्थित और स्पष्ट होगी, आपकी सफलता की राह उतनी ही आसान और निश्चित होती जाएगी। नेपोलियन हिल ने हमें जो सातवां सबसे महत्वपूर्ण लेसन बताया है वह है निर्णय लेना, डिसीजन। दुनिया के सैकड़ों सफल व्यक्तियों के जीवन का अध्ययन करने के बाद नेपोलियन हिल ने पाया कि उन सभी में एक गुण समान था, वे तुरंत निर्णय लेते थे और बहुत धीरे धीरे अपने निर्णयों को बदलते थे। इसके बिल्कुल विपरीत जो लोग असफल होते हैं वे निर्णय लेने में बहुत लंबा समय लगाते हैं और दूसरों की जरा सी राय सुनकर अपने फैसलों को तुरंत बदल देते हैं। निर्णय लेने की साहसपूर्ण शक्ति ही आपको एक लीडर के रूप में स्थापित करती है। अपनी राय खुद बनाना सीखिए और दूसरों की नकारात्मक बातों से खुद को बचाइए। अगर आप हर बात के लिए दूसरों की सलाह पर निर्भर रहेंगे तो आप अपनी जिंदगी की बागडोर किसी और के हाथ में दे देंगे। एक बार जब आप पूरी जानकारी के आधार पर कोई बड़ा फैसला कर लेते हैं तो उस पर चट्टान की तरह टिके रहना ही आपकी सबसे बड़ी कामयाबी का राज बनेगा। नेपोलियन हिल के द्वारा बताया गया आठवां जो सबसे महत्वपूर्ण लेसन है वह है दृढ़ता, परसिस्टेंस। दृढ़ता वह अनिवार्य गुण है जो इंसान के चरित्र को फौलाद की तरह मजबूत बनाता है। ज्यादातर लोग किसी भी नए काम को बड़े उत्साह से शुरू करते हैं, लेकिन पहली या दूसरी बड़ी असफलता मिलते ही वे मैदान छोड़ देते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि महानता केवल उन्हीं को मिली है जो तब भी टिके रहे जब परिस्थितियां उनके बिल्कुल खिलाफ थी। दृढ़ता का असली आधार आपकी आंतरिक इच्छा शक्ति है। जब आप बार बार गिरने के बावजूद उठते हैं और फिर से प्रयास करते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे आपकी अटूट जीत समझ लेता है और आपके लिए सफलता के बंद दरवाजे खोलना शुरू कर देता है। असफलता अक्सर एक परीक्षा होती है जो यह देखती है कि आप अपनी मंजिल के कितने हकदार हैं। याद रखिए, अक्सर सफलता उसी मोड़ पर इंतजार कर रही होती है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। इसलिए बस एक कदम और बढ़ने का साहस रखें। नेपोलियन हिल के द्वारा सोचिए और अमीर बनाएं बुक के अंदर नौवां जो सबसे महत्वपूर्ण लेसन है वह है मास्टरमाइंड, द पावर ऑफ मास्टरमाइंड। कोई भी व्यक्ति अकेले दम पर असाधारण सफलता हासिल नहीं कर सकता। मास्टरमाइंड का अर्थ है दो या दो से अधिक लोगों का एक ऐसा समूह जो एक साझा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी ईमानदारी
और सद्भावना के साथ मिलकर काम करें। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक दिमाग एक साथ जुड़ते हैं तो वहां एक अदृश्य तीसरा दिमाग पैदा होता है, जो व्यक्तिगत दिमागों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली और रचनात्मक होता है। दुनिया के सफलतम लोगों ने अपनी कमजोरी को दूसरों की ताकत से भरा है। अपने चारों ओर ऐसे सकारात्मक और बुद्धिमान लोगों का नेटवर्क तैयार करें जो आपको चुनौती दे सके, आपको नया नजरिया दे सके और जिनके पास वह विशेष हुनर हो जो शायद आपके पास नहीं है। एक सही मास्टरमाइंड ग्रुप आपकी तरक्की की रफ्तार को 10 गुना तेजी से बढ़ा सकता है। नेपोलियन हिल के द्वारा बताया गया 10वां जो सबसे महत्वपूर्ण लेसन है वह है छठा बोध, द सिक्स्थ सेंस। यह इस महान किताब का सबसे रहस्यमय और आध्यात्मिक सिद्धांत है। छठा बोध वह मानसिक द्वार है जिसके माध्यम से हमारी रचनात्मक कल्पना सीधे ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ती है। इसे हम अंतरात्मा की आवाज या इंट्यूशन भी कह सकते हैं। जब आप पिछले 9 सिद्धांतों का ईमानदारी से पालन करते हैं और उनमें महारत हासिल कर लेते हैं तो आपका मस्तिष्क एक रेडियो रिसीवर की तरह संवेदनशील हो जाता है। आपको अचानक ऐसे क्रांतिकारी विचार, प्रेरणा और समाधान मिलने लगते हैं जो साधारण तर्क वितर्क से संभव नहीं होते। यह शक्ति आपको आने वाले खतरों से पहले ही आगाह कर देती है और सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। छठे बोध को विकसित करने के लिए शांत मन, गहरे चिंतन और ध्यान की आवश्यकता होती है। यह वह शिखर है जहां पहुंचकर आप अपनी नियति के असली मालिक बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे सोचिए और अमीर बनिए के 10 सबसे शक्तिशाली सबक। याद रखिए, अमीर बनना सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, बल्कि उस इंसान बनने के बारे में है जो पैसों को संभाल सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें अपनी जिंदगी बदलनी है। कमेंट में मुझे बताएं कि आपको कौन सा लेसन सबसे ज्यादा अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सोचिए और अमीर बनिए।